चंद्र बोस की मृत्यु आज भी एक रहस्य है। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कैसे हुई, ये सवाल आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कई रिसर्च टीम और इंटेलिजेंस ब्यूरो को आज तक पता नहीं चला कि आखिर सुभाष चंद्र बोस कहां गायब हो गए। भारत के इस वीर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु एक विमान हादसे में रहस्यमय ढंग से हुई थी, लेकिन इसके पीछे की असली वजह कोई नहीं जानता है। आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे भारत के महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के रहस्य के बारे में। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में और भारत की आजादी में इनका क्या योगदान रहा था। तो आइए बात करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक शहर में हुआ था। इनके पिता जानकीनाथ बोस कटक शहर में मशहूर वकील थे और माता प्रभावती गृहिणी थी। सुभाष चंद्र बोस समृद्ध परिवार से आते थे, इसलिए इन्हें अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई। कलकत्ता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज से उन्होंने दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी में स्नातक की डिग्री हासिल की। इसके बाद साल 1919 में वे भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS की तैयारी करने के लिए इंग्लैंड चले गए। इसके बाद साल 1920 में इन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए आवेदन किया और इस परीक्षा में इन्होंने चौथा रैंक हासिल किया। लेकिन जब इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड देखा तो इनका मन व्यथित हो उठा और भारत मां के इस सपूत ने भारतीय प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा देकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने का फैसला लिया। इसी कड़ी में वे महात्मा गांधी से मिले और उन्हीं के निर्देशों पर इन्होंने देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ काम करना शुरू किया। सुभाष चंद्र बोस ने अपने जीवन में कई बार अंग्रेजों से लोहा लिया और इसी के चलते वे कई बार जेल भी गए। सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच किसी अनबन के कारण इन्होंने साल 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद साल 1943 में नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया और नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस नारे की वजह से सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि मिली। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आजाद हिंद फौज को प्रेरित करने के लिए दिल्ली चलो का नारा दिया था। अब तक हमने सुभाष चंद्र बोस के जीवन के बारे में जाना है। अब हम बात करने जा रहे हैं उनके मृत्यु के रहस्य के बारे में। तो आइए जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के पीछे आखिर क्या वजह रही होगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अक्सर नकाब पहनकर और चेहरा बदलकर अंग्रेजों को मात देते थे, लेकिन उनकी मौत एक रहस्यमय तरीके से हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों से लड़ने के लिए उन्होंने जापानी सेना को अपने साथ मिला लिया था, लेकिन जब जापान की हार हुई तो नेताजी को नया रास्ता ढूंढना जरूरी था। उन्होंने रूस से मदद मांगने का फैसला लिया और 18 अगस्त 1945 को वे हवाई जहाज से मंचूरिया की तरफ जा रहे थे, लेकिन अचानक उनका हवाई जहाज गायब हो गया और उस दिन के बाद वे कभी किसी को दिखाई नहीं दिए। उन्हें ढूंढने और जहाज का पता लगाने के लिए कई ऑपरेशन चलाए गए, लेकिन नेताजी का कुछ पता नहीं चला। 23 जनवरी 1945 को जापान की 2 मई खबर ने दुनिया को एक जानकारी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि 18 अगस्त के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का हवाई जहाज ताइवान की जमीन पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उनका विमान उड़ान भरने और जमीन से करीब 20 मीटर ऊपर उठने के बाद अचानक पंखुड़ी टूट जाने व इंजन की खराबी के कारण नीचे गिर गया था। कुछ ही देर बाद विमान आग की लपटों से घिर गया। इस घटना में नेताजी सुभाष चंद्र बोस व अन्य लोग घायल हो गए थे। इस रिपोर्ट में उन्होंने आगे कहा कि आग की लपटों से घिरे नेताजी सुभाष चंद्र बोस विमान से उतरे और पास में खड़े कुछ अधिकारियों व लोगों ने उनके कपड़ों में लगी आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक उनका शरीर पूरी तरह आग से झुलस गया था। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल में नेताजी ने अपनी आखिरी सांस ली, लेकिन इस खबर से पूरी तरह संतुष्टि नहीं हुई थी। नेताजी की मौत पर अलग अलग कमेटियां बनाई गई, जिनके नतीजे आपस में मेल नहीं खाते थे। कई लोग तो खुद नेताजी होने का दावा करते थे, लेकिन ये सब बेबुनियाद था। इसी बीच ताइवान सरकार ने खुद अपने रिकॉर्ड का खुलासा करते हुए कहा कि उस दिन यानी 18 अगस्त 1945 को ताइवान में कोई विमान हादसा हुआ ही नहीं था। कई लोग तो ये भी मानते हैं कि सरकार को इस बात की जानकारी है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत विमान हादसे में नहीं हुई थी,
और ये सच्चाई सरकार ने जनता से छुपाए रखी। इसके पीछे एक बड़ा कारण था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के विरोधी थे और कांग्रेस सरकार ये कभी नहीं चाहती थी कि भारत की जनता के बीच महात्मा गांधी की छवि खराब हो। 1956 में बनी शहनवाज कमेटी और 1970 में बने खोसला आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की और इस रिपोर्ट में इन दोनों आयोगों ने नेताजी की मौत का कारण विमान हादसे को बताया। लेकिन साल 1978 में मोरारजी देसाई ने इन दोनों आयोगों की रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। इसके बाद मुखर्जी आयोग का गठन हुआ, जिसने पूरी ईमानदारी के साथ इस मामले की जांच की और एक रिपोर्ट तैयार की। लेकिन इस आयोग की रिपोर्ट को कांग्रेस ने मानने से इनकार कर दिया था। इस तरह आज भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत एक रहस्य बनी हुई है।